मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में चैप्टर 11 टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। पहले आपको एक्सरसाइज 11.1 का बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो भाई लाइक कर दो वीडियो को। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, तब आप अच्छे से पढ़ सकते हो भाई। तो चैप्टर 11 लिख लो अपनी कॉपी पे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। बढ़िया चैप्टर है, मजा आने वाला है इस क्लास में, गर्दा उड़ने वाला है चैप्टर 11 का। तो अगर हम बेसिक की बात करें, बेसिक में स्ट्रेट लाइन के कुछ फार्मूले लिखाएंगे, उसको आपको याद करना है। फिर टेंजेंट के फार्मूले लिखाएंगे, उसको भी याद करना है। फिर नॉर्मल के फार्मूले लिखा देंगे, उसको भी आपको याद करना है। तो सभी स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन हेडिंग डाल लो, इंतजार हुआ खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन। सभी स्टूडेंट लिखो पहले स्ट्रेट लाइन। हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा, लिख देते हैं हिंदी में सरल रेखा। हेडिंग डाल लो। बताते हैं इसमें फार्मूले। और ये सरल रेखा जो है आप पढ़ चुके हो, क्लास 11th में पढ़ चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, इंक फैल रही है। तभी हमने पिछली क्लास में आपसे बोला था कि हेल्प करो भाई, क्योंकि इस बोर्ड पे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। जैसे हम लिखते हैं और ऐसे रफ करते हैं, तो रफ करने में टाइम जाता है या नहीं? आपका ही टाइम बेकार होता है। तभी मैंने पिछली क्लास में बोला था, जब MCQ सॉल्व करवाए थे, हमने ज़्यादा नहीं कि 500 रुपये आप पेटीएम कर दो, क्योंकि डिजिटल बोर्ड लाने वाले हैं, उसमें टाइम नहीं खराब होगा। ऐसे करके जो रफ करते हैं वो टाइम आपका बच जाएगा। तो नंबर तो याद ही होगा मेरा, देख लो 7607620452, ये नंबर है 7607620452। व्हाट्सअप नंबर है, आराम से व्हाट्सअप करो, कोई भी डाउट हो पूछो। हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्व देंगे। जो नहीं आता है भाई, वैसे तो हम यहाँ पे सॉल्व करवा ही देते हैं क्वेश्चन। आज बेसिक पढ़ाएंगे केवल, कल की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बेसिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये मेरा आपसे वादा है कि क्वेश्चन कोई सा हो, चाहे एग्जाम्पल हो, आप गर्दा उड़ा सकते हो हर एक क्वेश्चन का, हर एक एग्जाम्पल का। तो पिछली क्लास में जो हमने बात की थी आपसे, हमने यही बोला था कि 500 रुपये भाई पेटीएम कर दो। कुछ बच्चों ने किए भी हैं, हम उनका नाम इस क्लास में नहीं बोलेंगे, जो अगली क्लास लाएंगे उसमें बोलेंगे जिन बच्चों ने किया है। और जिन बच्चों ने नहीं किए हैं तो कर देना भाई पेटीएम, दिक्कत क्या है? आपके लिए ही कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। जैसे हम रफ करते हैं उसमें टाइम खराब होता है इसलिए, और मार्कर में जैसे इंक भी ख़त्म हो जाती है, फिर हम क्लास को ख़त्म कर देते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा इतनी चला पाते हैं, ज़्यादा नहीं चला पाते हैं, क्योंकि आपको सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना है। सेमेस्टर 2 भी पढ़ना है और सेमेस्टर थर्ड भी पढ़ना है। तो भाई ये सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा है, ये तो हो ही रहा है। तो आगे अगर पढ़ना है
तो उसके लिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप पेटीएम करते हो 500 रुपये, हर एक स्टूडेंट करता है, तो डिजिटल बोर्ड लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर वहाँ पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट पढ़ा सकते हैं कम समय में। और भी बच्चे हैं जो कहते हैं एनडीए की तैयारी करवा दो, एयर फोर्स की करवा दो, सब करवा देंगे, लेकिन इस बोर्ड पे केवल और केवल क्लासेस ही चल पाएगा, कंपटीशन की पढ़ाई नहीं चल पाएगी। क्योंकि कंपटीशन की अगर हम इस बोर्ड पे पढ़ाई करवाएं तो टाइम ज़्यादा लगता है, समझ गए हो। लिखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आपको पढ़ाएं। और एमसीक्यू में क्या होता है, हिट एंड ट्रायल से हो जाते सारे क्वेश्चन, 4G ट्रिक यूज करके ही उड़ा देते हैं सभी का गर्दा। अब पता लगा हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिखें या 15 क्वेश्चन लिखें, वो तो 5-6 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, फिर लिखें फिर सॉल्व करें, टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए बोल रहे हैं इतना आप करो भाई, मैं आपके लिए सब कुछ करना चाहता हूं। अब बात करेंगे हम स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की, इसको हम रफ कर देते हैं। और अगली क्लास जब लाएंगे उसमें नाम जरूर बोलेंगे, जिन जिन बच्चों ने पेटीएम किया है जरूर नाम बोलेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं बोलेंगे। इस क्लास में बेसिक पढ़ाएंगे पहले, समझ गए हो। हाँ, सरल रेखा की बात करें तो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आपको बताते हैं पहले, ठीक है। नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख लो, डायग्राम बनवाते हैं, डायग्राम बना लो। तो ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और इस साइड ये क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन के राइट पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस को डैश से लिख दो। यहाँ पर अगर एक्सिस लिख तो ठीक है, नहीं लिख तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का अपोजिट वाई डैश होता है। एक्सिस यहाँ पे लिखो, ठीक है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। ओरिजिन के ऊपर चलोगे पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, धनात्मक वाई एच। ओरिजिन के राइट साइड चलोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, धनात्मक एक्स एच। अगर ओरिजिन के लेफ्ट चलोगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस, ऋणात्मक एक्स एच बोलते हैं। ओरिजिन के नीचे चलोगे, नीचे तो बोलते हैं पॉजिटिव मीन्स निगेटिव बाई एक्सिस, नीचे चलोगे निगेटिव बाई एक्सिस, ऋणात्मक बाई एच बोलते हैं। अब आपने ये कहा कि सर हाँ ये ओरिजिन है, ठीक है, अभी तक आपने ओरिजिन ही पढ़ा है, लेकिन इसका दूसरा भी नाम है। देखो कैसे, हम यहाँ पे बताते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, ओरिजिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओरिजिन, ठीक है। अब देखो फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग इसको बोलते हैं। जैसे हमने बोला है कि ओरिजिन के साथ साथ इसको पोल भी बोलते हैं, ओरिजिन के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, पोल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में ओरिजिन बोलते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म में ओरिजिन बोलते हैं। और पोलर फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में पोल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पोलर को ध्रुवीय, और पोलर फॉर्म को ध्रुवीय रूप। कार्टेशियन फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं कार्तीय रूप, कार्तीय होता है, कार्टेशियन का मतलब कार्तीय, पोल का मतलब पोलर, पोल का मतलब पोलर, और पोलर की हिंदी क्या होती है, ध्रुवीय, समझ गए। अब यहाँ से दो निकलते हैं फार्मूले, क्या निकलते हैं, दो फार्मूले। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, वाई इक्वल क्या होता है, 0 होता है। हिंदी में बता देते हैं,
एक्स अक्ष पर सरल रेखा का समीकरण, या फिर रेखा बोल सकते हो, एक्स अक्ष पर रेखा का समीकरण y इक्वल 0 होता है। अब सेकेंड यहाँ पे बनेगा फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन द y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, समझ गए। y अक्ष पर रेखा का समीकरण x इक्वल 0 होता है। यहाँ पे स्मॉल हमने लिखा है x और यहाँ पे y स्मॉल लेटर में। अगर एक्सिस की बात करें, एक्सिस की बात करें तो कैपिटल लेटर में ही लिखना है, समझ गए, कैपिटल लेटर में, x है कैपिटल। एक्सिस की बात करें तो कैपिटल लेटर से ही लिखना है, चाहे यहाँ पर बात करें। इतना क्लियर हुआ? पहले में 2 फार्मूले हैं, इतना ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम सेकंड में। सेकंड में कितने फार्मूले हैं अभी बता देते हैं। आपको स्लोप के लिए फार्मूले याद करना है, और टोटल स्लोप के लिए फार्मूले बनाए गए हैं 5। कितने बनाए गए हैं? 5। मतलब कहने का है 5 प्रकार से प्रवणता निकाली जाती है। प्रवणता का मतलब स्लोप, समझिए 5 तरीके होते हैं, 6वां 7वां 8वां नहीं होता है, मतलब 5 से ज़्यादा होते ही नहीं है टाइप स्लोप निकालने के। टोटल 5 होते हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा। आज हम आपको बता देंगे, जैसे आपने क्लास 11th में सरल रेखा पढ़ी होगी, ये आइडिया नहीं होगा कि स्लोप कितने तरीके से निकाली जाती है। आज मैं बताऊंगा आपको कि कितने तरीके होते हैं। टोटल 5 होते हैं, 5 से ज़्यादा ना कम, समझ गए। अब इसको हम रफ करेंगे और बताते हैं आगे। आप लोग क्या करो, सेकेंड नंबर डाल लो, और सेकेंड में हम आपको 5 बताते हैं फार्मूले, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए 5 फार्मूले बनाए गए। देखो कैसे, यहाँ पे सेकेंड हम लिखते हैं, सेकेंड में नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिखना है स्लोप ऑफ लाइन। जैसे स्लोप की बात करें तो ग्रेडियंट भी बोलते हैं, हिंदी में प्रवणता बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं स्लोप, सभी स्टूडेंट लिखो स्लोप, फिर ऐसे करके ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, which passes through the point, which passes through the point, 2 पॉइंट लेना है। x1, y1 एंड x2, y2। स्लोप ऑफ लाइन, लाइन की एक स्लोप बतानी है। आपको पता है 2 पॉइंट से एक लाइन ज्वाइंट होती है, 2 पॉइंट से एक लाइन ज्वाइंट होती है, तो यहाँ पे हम ज्वाइंट करते हैं x1 y1 और इसको डाल देते हैं x2 और y2। अब निकालो स्लोप, m इक्वल y2 में y1 का क्या होता है माइनस, y2 में y1 माइनस करना है न्यूमरेटर में, फिर इसके बाद x2 माइनस x1। ये आपको याद कर लेना है फार्मूला। मतलब 2 पॉइंट से एक लाइन ज्वाइंट होती है, उस लाइन का हमको क्या बताना है, स्लोप बतानी है, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहला आपको समझ में आया है। अब आप बोलोगे कि सर हिंदी बता दो, हिंदी भी बता देते हैं।
इसकी हिंदी है इसकी, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा की प्रवणता। लिख लेना हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद ये फार्मूला लिख देना, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे। अब सेकंड बताते हैं। सेकंड में आपको लिख लेना है, पहले हम लिखेंगे उसके बाद आप लोग लिखोगे। पहले हम लिखेंगे उसके बाद आप लिखना है। यहाँ पर 2 नंबर डालते हैं, यहाँ पे लिखना है स्लोप ऑफ लाइन इन द, लिख देते हैं, लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्लोप फॉर्म, इन द स्लोप फॉर्म, कामा इन्वर्टेड कामा में इसको ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ये फेमस नाम है भाई, फेमस नाम है। स्लोप फॉर्म हिंदी में बोलते हैं प्रवणता रूप। प्रवणता रूप में सरल रेखा का समीकरण बताना है। यहाँ पे क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण बताना है स्लोप फॉर्म में। क्या होता है? y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये होता है, समझ गए। और ये m क्या है? ये लाइन का इक्वेशन है, तो लाइन की स्लोप है ये m, और c क्या है? y एक्सिस पे लेंथ आपको मिलेगी। इंटरसेप्ट बताते हैं, यहाँ पे लिखो वेयर m इक्वल स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, और c क्या है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट्स ऑन द y एक्सिस, कट्स ऑन द y एक्सिस। इसका डायग्राम बनवा देते हैं, इसका डायग्राम बनवा देते हैं। x एक्सिस लिख लो और इसको y एक्सिस लिख लो, और यहाँ पर आपको x डैश और यहाँ पर आपको y डैश, ठीक है। अगर इस लाइन की बात करें, ये ऐसे ड्रा होती है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ठीक है। हमने क्या बोला है? c और इस लाइन को क्या बोलेंगे? y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ये जो लाइन हमने ये वाली ये ड्रा की है ना, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? y इक्वल एम एक्स प्लस सी बोलते हैं। यही रेखा का समीकरण है और इसका नाम है स्लोप फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं प्रवणता रूप। अब बात करेंगे m की, तो m स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, हो गया। c की बात करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट्स ऑन द y एक्सिस। ये c जो मिलेगा y एक्सिस में मिलेगा, लेकिन कट्स इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट की बात करेंगे हम, जैसे आपको पता है इंटरसेप्ट इनको बोलते हैं, ये इंटरसेप्ट होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस का बोलेंगे इसको। और ये वाला जो है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस का है। देखो अंतर हम आपको बताते हैं, इंटरसेप्ट और इंटरसेक्शन। इंटरसेप्ट और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, प्रतिच्छेद बोलते हैं। और इंटरसेप्ट का मतलब होता है पार्ट, पोर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्शन भी बोलते हैं। समझ गए? सी और यस, इतना केवल डिफरेंस है। यहां पे सी है, यहां पे यस है। इंटरसेप्ट और इंटरसेक्ट, यस से सेक्शन या सेक्ट और सी से सेप्ट। तो आप समझ गए हो, सेप्ट का मतलब ये और इंटरसेक्शन का मतलब ये। इंटरसेक्शन का मतलब दो लाइनें
एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, इसकी जानकारी आपको हो गई है कि इंटरसेप्ट। तो वही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो बाई एक्सिस बोला है और सी जो है वो कहाँ पे मिलेगा, सी मिलेगा यहाँ पे। सी कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये सी है। ठीक है, और ये तो आपको पता ओरिजिन, पोल भी बोलते हैं। चलो नोट करो। तो मतलब अगर आपको ऐसी लाइन मिल जाए जैसे बाई इक्वल 2x प्लस का 3 मिल जाए और आपसे स्लोप पूछ ले, y इक्वल 2x प्लस 3 मिल जाए, आपसे स्लोप पूछ ले, तो ये बतानी है, मतलब x का कोफिशिएंट उठा लेना है। स्लोप अगर पूछी जाए तो क्या उठा लेना है, कोफिशिएंट उठा लेना है, x का गुणांक। देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे 2 है, तो m इक्वल क्या हो जाएगी 2। समझ गए। तो ऐसे करके इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो कितने टाइप बताए थे, स्लोप निकाल लेंगे 5, कितने हो गए, 2 हो गए ना। अब तीसरा बताते हैं, इसको हम रफ करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, और थर्ड पॉइंट आपको डालना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the origin, equation of line which passes through the origin, equation of line which passes through the origin। तो देख लो, जैसे अभी आपने y इक्वल एम एक्स प्लस सी स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन है ये, तो हम इसी को लिखते हैं एम एक्स प्लस सी। तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, या फिर पास हम करवाएंगे, इस लाइन को कहाँ से पास करवाएंगे, ओरिजिन से पास करवाएंगे। तो पास करवा भाई, इट पासिंग थ्रू द, इट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0, तो ये ना लिखो 0,0 लिख दो, एक ही बात होती है, ओरिजिन या फिर 0,0 एक ही बात होती है। तो ये x है और ये क्या y है। जब भी ये सेंटेंस लिखा जाता है पासिंग थ्रू या फिर पासिस थ्रू, या फिर इसके अलावा एक सेंटेंस और लिखा जाता है लाइज ऑन द। ऑन द के बाद जैसे प्लेन होता है, ठीक है, लाइन भी लिखते हैं ऐसे करके, कर्व भी लिखा जाता है, लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन द कर्व, लाइज ऑन द लाइन। इसका भी मीन्स यही होता है कि जो पॉइंट होता है वो x और y काम करेगा। क्या काम करेगा, x और y। कहने का मतलब है x और y की वैल्यू आपको रख देना है इसमें। जब ये सेंटेंस कहीं दिख जाए ऐसा, या फिर ऐसा सेंटेंस कहीं दिख जाए, तो x और y की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, x और y की। समझिए, 2 ही सेंटेंस चलते हैं, तीसरा नहीं बनाया गया है, तो दोनों समझा दिए हैं, तभी यहाँ पे x और y हमने लिखा है। ये x और y की वैल्यू जब डालेंगे तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, c की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0। ये वैल्यू किस में रख लेना है, c की वैल्यू इक्वेशन इसी में रखना है, इसे 1 डालते हैं। तो c की वैल्यू तो पता ही है, यहाँ पे लिखो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हमने फर्स्ट में वैल्यू डाली तो कितना मिल गया, 0। तो mx, तो कहीं आपको लिखा दिख जाए इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस
थ्रू द ओरिजिन, ये कहीं लिखा मिल जाए तो बोलना है आपको y इक्वल एम एक्स, y इक्वल एम एक्स। अगर y इक्वल एम एक्स प्लस सी है तो अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों c की वैल्यू क्या होती है, c की वैल्यू क्या होती है 0। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो c की वैल्यू क्या होती है 0, तभी बोला जाता है y इक्वल एम एक्स, c नहीं बोला जाता है। तो ये भी जानकारी होना चाहिए, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो y इक्वल एम एक्स बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब कुछ और यहाँ पे हम सिखाते हैं। जैसे अगर हम नोट की बात करें, किसकी बात करें, नोट के। नंबर फर्स्ट देख लो, डायग्राम, डायग्राम ऑफ y इक्वल एक्स। अगर डायग्राम की बात करें y इक्वल एक्स की, तो आपको पता है कि ये लाइन कहाँ से डिरा होगी, ये लाइन कहाँ से डिरा होगी। जैसे y इक्वल एम एक्स है, अगर m की वैल्यू 1 डाल दें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्लस। तो जब प्लस दिख रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश से ये होकर जाती है, प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश से होकर जाती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों आपको बताते हैं इसी में। जैसे अगर y इक्वल एक्स की बात करें या फिर y इक्वल माइनस एक्स की बात करें, तो यहाँ पर हमने प्लस माइनस ले लिया, तो यहाँ पे नंबर डालने की अब जरूरत नहीं है, यही दो थे, ठीक है, हच यहाँ पे डाल लो। तो y इक्वल प्लस माइनस एक्स, तो y इक्वल एक्स की ये लाइन होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से ये पास होती है, और y इक्वल माइनस जो x है, माइनस, वो कहाँ से पास होती है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से। हम रीजन बता देंगे, रीजन बता देंगे ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ ऐसा। जैसे अगर हम बात करें y इक्वल एक्स की, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि आपको पता है ये 90 होता है। मतलब फर्स्ट अगर क्वाड्रेंट की बात करें 90, ये अलग अलग 90, ये अलग अलग 90 होते हैं या नहीं भाई, पूरा कितना होता है 360 डिग्री का, तो अलग अलग 90, तो 90 है, तो 90 से ये क्या हो गई, हाफ हो गई ना, तो इसीलिए 45 डिग्री मिलेगी, तभी यहाँ पे प्लस आया, क्योंकि यम इक्वल क्या होता है, टेन थीटा, ये तो जानते हो, यम इक्वल टेन थीटा होता है। अगर हम बात करें यम की, अगर हम बात करें यम की, तो यम यहाँ से अगर कंपेयर करो y इक्वल एम एक्स, कंपेयर यम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपको पता है थीटा कितना निकलेगा, यहाँ से 45 निकलेगा या नहीं। अगर हम इसकी बात करें, इसकी इस वाली, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बना 135 डिग्री, क्योंकि 90 और 45, 90 प्लस 45 135 डिग्री। तो अगर 135 डिग्री y इक्वल एम एक्स, एम की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, देखो ये लाइन कैसे आती है, जैसे मेरे पास है y इक्वल एम एक्स है, वो तो आपने लिख ही लिया, यहाँ पे एम की वैल्यू निकालेंगे, तो एम इक्वल होता है टेन थीटा, एम इक्वल क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो 135 डिग्री माइनस 1, तो एम की वैल्यू इसमें डाल दो, y इक्वल माइनस का x आ गया। तो ऐसे करके ये लाइन ड्रा होते हैं। 45 डिग्री पे प्लस का x मिलेगा, यहाँ पे 135 डिग्री पे माइनस का मिलेगा x। समझ गए, इतना नोट करो भाई, इतना ही है यहाँ पर थर्ड में। अब फोर्थ बताते हैं, इसको हम रफ करेंगे, जितना बताएं उतना आपको सीख लेना है। 11.1 के जो क्वेश्चन है ना, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जितना बताएं उतना आपको तैयार करना है। तो लाइक करो भाई वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया है
चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, करो भाई। सभी स्टूडेंट जो नए जुड़े हुए हैं जरूर कर दिया करें लाइक एंड सब्सक्राइब। अब बात करेंगे हम फोर्थ की। यहां पर हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द जनरल फॉर्म। देखो कैसे, फिर आपको बताएंगे कि स्लोप कैसे फाइंड करोगे, समझ गए? ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द जनरल फॉर्म भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। एक ही बात है, स्टैंडर्ड और जनरल एक ही बात है। तो देख लो भाई, ए एक्स प्लस का वी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का सी, इसको बोलते हैं। ये लाइन का इक्वेशन तो है लेकिन इसका नाम है, जैसे y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये लाइन का इक्वेशन तो है लेकिन इसका नाम है स्लोप फॉर्म और इसका जनरल फॉर्म। तो लाइन के इक्वेशन आपको ध्यान रखना है और उनका नाम भी ध्यान रखना है कि किस लाइन का इक्वेशन क्या नाम है, तो नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस टाइप से अगर आपको मिल जाए इक्वेशन तो स्लोप के लिए फार्मूला याद कर लो, स्लोप बता सकते हो। तो देख लो यहाँ पे स्लोप m इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ y, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। कोफिशिएंट को शॉर्ट में लिखा है, जैसे अगर चाहो तो यहाँ पे लॉन्ग में लिखवा दें, ऐसे लिखते हैं कोफिशिएंट को, शॉर्ट में ही लिखो। तो ये स्लोप के लिए फार्मूला बना है। जैसे आपसे हम कहें कि मेरे पास इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस का 3y और प्लस का 5 इक्वल 0। अब आपको स्लोप बतानी है, बता भाई स्लोप, बता जल्दी बोलो स्लोप। तो कंपेयर करो भाई, यही फार्मूला लगेगा ना, इसी की टाइप है ये, इसके टाइप ये है, तो ये फार्मूला लगेगा माइनस x का कोफिशिएंट कितना मिला, यहाँ पे 2 मिला, और y का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक और गुणांक का मतलब होता है गुणा। गुणांक जो शब्द है कहाँ से बना है बताइए, गुणे से बना है, कोई ये नया शब्द नहीं है, गुणांक पुराना ही है, गुणे से बना है। आपको गुणा देख लेना है, बाई है, बाई में किस संख्या से गुणा हुआ है वही आपको नीचे लिख देना है। तो 3 से हुआ 3 लिख दो, आगे स्लोप। तभी बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, कोफिशिएंट ऑफ y 3 है, समझ गए? हाँ, ये जानकारी आपको हो चुकी है कि इस टाइप से अगर हमको इक्वेशन मिल जाए लाइन का तो स्लोप निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे। अब लास्ट है, क्योंकि हमने बताया था कि स्लोप निकालने के कितने टाइप होते हैं, 5 होते हैं, 5। अब आपको लिखना है फार्मूला, नंबर यहाँ पे 5 डालते हैं, क्या डालते हैं, नंबर 5। यहाँ पे लिख लो, इफ द लाइन makes an angle theta with the positive direction on the x-axis. If the line makes an angle theta with the positive direction on the x-axis, इसका मीन्स ये है
यदि रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाए, इसकी हिंदी क्या है? यदि रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन द x एक्सिस, धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाए, तब एक फार्मूला बनाया गया है m इक्वल tan थीटा। बताते हैं भाई डायग्राम, ये थीटा कहाँ पे मिलेगा? डायग्राम देख लो, ये है x एक्सिस और ये क्या है? y एक्सिस। अगर थीटा की बात करें, ये थीटा यहाँ पे बताया गया है, ये थीटा कहाँ पे बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है, सभी बच्चे सीखें कि ये जो थीटा है वो यहाँ पर मिलेगा आपको, समझ गए? ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि थीटा कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा, तभी लिखा है। देखो ये लाइन, इसने क्या बोला? इफ द लाइन, ये देखो इफ द लाइन, इसका मतलब क्या है? ये लाइन है, ये लाइन है। आगे लिखा एन एंगल, मैक्स मतलब बनाना, एन एंगल, इस लाइन ने एंगल बनाया, इस लाइन ने क्या बनाया? एंगल बनाया विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। तो ऑन द एक्स एक्सिस, ये देखो इस लाइन ने ये बनाया थीटा, समझ गए? ओके, अब टेंजेंट हेडिंग डाल लो। टेंजेंट के लिए फार्मूले लिखा देते हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए हो गए, इसको हम रफ करते हैं, थोड़ा रैपिड फायर लेते हैं, रैपिड फायर। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। तो अभी तो क्वेश्चन तो लग नहीं रहे हैं, अभी तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, जब क्वेश्चन लगवाएंगे ना तब बोलना है आपको जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो हो जाएगा पेपर में बवाल। देखो भाई हेडिंग डालो टेंजेंट, सभी स्टूडेंट हेडिंग डालो टेंजेंट, टेंजेंट। और यहाँ पर भी लिखा है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, समझ गए? टेंजेंट एंड नॉर्मल को बोलते हैं स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। ओके, तभी यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है एक कर्व मिलेगा, उसी से एक लाइन टच होकर आएगी। टेंजेंट का मतलब लाइन छूती हुई कर्व को आगे बढ़ेगी, पीछे बढ़ेगी, दाएं बढ़ेगी, बाएं बढ़ेगी, ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पर हम क्या करें, फार्मूला डायरेक्ट लिखाते हैं। स्लोप को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट भी बोलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, ठीक है। फार्मूला याद कर लेना, dy के अपॉन dx, dy के अपॉन dx, x1, y1, ये फार्मूला है। ये क्या है? ये फार्मूला है जब आप स्लोप निकालोगे टेंजेंट की, तो dy अपॉन dx पहले निकालना पड़ेगा आपको। कर्व मिलेगा, डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा, पॉइंट मिलेगा, पॉइंट रख कर आपको पता चल जाएगा स्लोप, समझ गए? ये फार्मूला आपको याद करना है। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में ये है इक्वेशन, और इक्वेशन आ जाता है निकालने के लिए टेंजेंट का, तो एक फार्मूला आपको याद कर लेना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, तो y माइनस y1 ये फार्मूला है, इसको याद कर लेना।
x माइनस का x1, y माइनस y1 इक्वल x माइनस x1। यहाँ पे लिखते हैं वेयर m जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, m क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हो गया नंबर थर्ड, मतलब सेकंड हुआ, अभी थर्ड नहीं हुआ, करवाते हैं। थर्ड में क्या होगा, एंगल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया, tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, वो याद कर लेना है। चलो भाई इसको हम रफ करते हैं। अभी टेंजेंट के ही फार्मूले चल रहे हैं। किसके फार्मूले चल रहे हैं? टेंजेंट के ही फार्मूले चल रहे हैं। थर्ड पे लिख लो, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, थर्ड पे डाल देते हैं, सभी बच्चे लिखें। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू कर्व, मतलब दो कर्व मिलेंगे। कर्व का मतलब वक्र होता है, और इसकी हिंदी बताते हैं। एनी लिखा, एनी टू कर्व, मतलब कोई से दो कर्व मिल जाएं, उनका आपको इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। प्रतिच्छेदन कोण, प्रतिच्छेदन कोण या प्रतिच्छेद कोण एक ही बात है, निकालना है। तो हेडिंग डाल लो सभी बच्चे। तो प्रतिच्छेदन कोण कैसे निकालोगे? देखो, tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है, दो कर्व के बिटवीन अगर एंगल निकालते हो ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगा। क्या निकलेगा? दो वक्रों के बीच में, दो वक्रों का बीच अगर कोण निकालते हो, प्रतिच्छेदन कोण ऑलवेज धनात्मक ही निकलता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं निकलेगा। ऑलवेज लिख देंगे अभी, वेयर थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव ही निकलेगा, कभी भी नेगेटिव निकल नहीं सकता, इसीलिए मोड यहाँ पे लगाया है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन जाती हैं, यहाँ पे दो कंडीशन बन जाती हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, उनको आपको ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट, कंडीशन फॉर पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, ये 0 डिग्री इसमें रख दो, तो tan 0 डिग्री इक्वल m1 माइनस m2 के अपॉन में 1 प्लस का m1 m2, ठीक है। मोड ना लो, ठीक है, मोड हटा के सॉल्व करो। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। m1 माइनस का m2 के अपॉन में 1 प्लस का m1 इंटू m2, इसका क्रॉस इंटू करो तो कितना मिला? 0। देखो यहाँ पे इसका क्रॉस इंटू करेंगे 0 मिलेगा, इक्वल में क्या मिलेगा? m1 माइनस m2 मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। अब m1 को इस साइड लाएंगे और m2 को उस साइड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल के लिए कंडीशन यूज की जाए तो m1 इक्वल m2 होती है, ठीक है। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर के लिए तो ये कंडीशन नोट कर लो। अब सेकंड हम बताते हैं, इसको भी हटा देते हैं, अब सेकंड बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, समझते रहना, जितना लिखाते हैं सब कुछ समझो। तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाल दो, 90 डिग्री इसमें डाल दो, तो tan 90 डिग्री इक्वल
m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस का m1 इंटू m2। अब 1090 की वैल्यू बताओ। आप बोलोगे इनफाइनाइट होती है सर, तो हम रखेंगे इनफाइनाइट होती है, तो इतना नोट करो। फिर सॉल्व करवाते हैं। अगर इनफाइनाइट होती है तो हम सॉल्व करवाएंगे, रीजन भी बताएंगे। तो इनफाइनाइट ये है m1 माइनस का m2 के अपॉन में 1 प्लस का m1 इंटू m2। तो बताओ कैलकुलेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैलकुलेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इनफाइनाइट आ गया ना। अब एक रीजन आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन अगर इनफाइनाइट की करना हो आपको, चाहे 10th की बात करें, चाहे 11th की बात करें, चाहे 12th की बात करें, चाहे बीएससी, चाहे एमएससी, चाहे कंपटीशन की बात करें, अगर आपको इनफाइनाइट की कैलकुलेशन करनी हो तो 1/0 करके करना है। क्या ध्यान रखना है, अगर आपको इनफाइनाइट की कैलकुलेशन करना है तो 1/0 करके करना है, समझ गए। तो इसीलिए हम 1/0 करेंगे, तभी आगे बढ़ा पाएंगे कैलकुलेशन। तो ये दिमाग में सेव कर लेना है, किसी भी लाइन में कहीं अगर इनफाइनाइट दिख जाए, अगर उसको सॉल्व करना है तो 1/0 करके सॉल्व करना पड़ता है। तो करना पड़ता है तो करो, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 1 प्लस का m1 इंटू m2 इक्वल 0, m1 इंटू m2 इक्वल -1। ये आपको ध्यान रखना है, ये यूज होगी क्वेश्चन में। m1 इंटू m2 इक्वल -1, समझ गए। अब एक नोट लिखवाते हैं इसके बाद। टेंजेंट के ही अभी फार्मूले चल रहे हैं, टेंजेंट के ही अभी फार्मूले चल रहे हैं। नोट और लिख लो। इफ टेंजेंट मैक्स इक्वल, इफ टेंजेंट मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट on the coordinate axis, if tangent max equal intercept on the coordinate axis, m इक्वल +-1, ये आपको और ध्यान रखना है। अगर टेंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि ये चारों पार्ट ऐसे करके 45 ऐसे करके, ये ऐसे करके इक्वल इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो m की वैल्यू +-1 आती है। तो हम आपको बता देते हैं +-1 कैसे आती है, लेकिन ध्यान तो रखना ही रखना है। इसका प्रूफ बताते हैं, इसका क्या बताते हैं, प्रूफ बताते हैं। तो एक डायग्राम हमको ऐसे करके लेना पड़ेगा। तो ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है पार्ट या पोर्शन। तो देखो, तो हम पार्ट कर रहे हैं, मतलब इस एक्स एंड वाई एक्सिस का पार्ट किया, ठीक है, हो गया। इधर भी कर लो पार्ट। तो जब पार्ट किया तो आपको पता है ये 90 होता है, ये कितना होता है, 90 होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, 45 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताते हैं चूंकि m इक्वल क्या होता है, tan थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू डाल दें 45, ये वाले डाल दें, तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो एंगल कितना मिलेगा, 135 मिलेगा, 135 डिग्री मिलेगा एंगल की अगर हम बात करेंगे। क्योंकि 90 में ये 45 प्लस कर लो, 90 ये तो 90 हो गया, क्योंकि यहाँ से आपको लेना है, यहाँ से
यहाँ से लेना है, ठीक है। तो 90 और 45 135 डिग्री। तो ठीक है, फिर एंड करके लिख लो, एंड m इक्वल, फिर फार्मूला लगा लो tan थीटा। तो m इक्वल में 10, अब कितना रखना, 135 डिग्री वैल्यू बोलो -1। तो m इक्वल +1 आ गया और -1 आ गया। अगर हम दोनों को मिक्स करके लिखें +-1, दैट इज का मतलब क्या होता है, अर्थात मतलब इसको मिक्स करके लिख दिया। तो ऐसे करके बताया है मैक्स, टेंजेंट मैक्स से मतलब एंगल बनाना, इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है। इतना हो गया। अब बात करेंगे हम नॉर्मल की। आप सभी स्टूडेंट लिख लो, नॉर्मल की बात करेंगे। ये टेंजेंट के लिए हो गए सारे के सारे फार्मूले, ये टेंजेंट के लिए सारे के सारे फार्मूले हो गए। अब नॉर्मल के लिए फार्मूले लिखाते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल, यही चैप्टर भी है। तो टेंजेंट तो हो ही गया, अब नॉर्मल देख लो। क्या देख लो, नॉर्मल के लिए फार्मूले देख लो। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे हेडिंग डालो नॉर्मल। क्या डालो, नॉर्मल। नंबर फर्स्ट, इसमें 2 ही फार्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो स्लोप के लिए फार्मूले होते हैं वही नॉर्मल के होते हैं, केवल प्रवणता होती है -1/m। डिफरेंस क्या है टेंजेंट एंड नॉर्मल में, टेंजेंट के जितने फार्मूले आपको याद हैं उसी में अगर m के स्थान पे -1/m रख दें, वो नॉर्मल के फार्मूले बन जाएंगे। तो जितना यूज होगा उतना यहाँ पे हम लिखवा देते हैं। क्वेश्चन में जब यूज होते हैं फार्मूले, उसके लिए आपको बता देते हैं। स्लोप ग्रेडियंट बोलते हैं ऑफ नॉर्मल एट x1, y1, ठीक है। तो हमको स्लोप के लिए फार्मूला, तो स्लोप इक्वल क्या होता है, -1/dy/dx। हमने बोला था कि अगर नॉर्मल की स्लोप निकालना है, नॉर्मल की अगर स्लोप निकालना है तो टेंजेंट की नॉर्मल अगर पता है तो -1/, में टेंजेंट की रख दो, बस नॉर्मल की निकल आती है। इक्वेशन देख लो, इक्वेशन नॉर्मल का इक्वेशन अगर फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1, ये फार्मूला आपको याद रखना। हमने बताया था कि अगर टेंजेंट के लिए आपने याद किया फार्मूला y - y1 इक्वल m इंटू में x - x1, टेंजेंट का इक्वेशन बताना है तो वो फार्मूला है। नॉर्मल का बताना है तो -1/m x माइनस का x1, समझ गए। हमने बोला था कि m के स्थान पर -1/m रख दें, टेंजेंट के जितने फार्मूले हैं वो किसके बन जाएंगे, नॉर्मल के बन जाएंगे। तो ये 2 ही फार्मूले इसके याद रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाँ लेंथ के लिए बताते हैं। लेंथ ऑफ कार्टेशियन, जैसे टेंजेंट हो गया, सब टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल हो गया, उसके लिए फार्मूले आपको ध्यान रखना है। इसको हम रफ करते हैं, फिर फार्मूले बताते हैं। फिर क्या बताते हैं, फार्मूले देखो कैसे। तो यहाँ पर हेडिंग डालना है, क्या डालना है, हेडिंग। लेंथ डाल लो, हेडिंग डाल लो, लेंथ ऑफ कार्टेशियन, लेंथ ऑफ कार्टेशियन टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये हेडिंग डालना है। तो मतलब टेंजेंट, ठीक है, ये ध्यान रखो, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये आपको फार्मूले लिखाएंगे। ये फार्मूले लिखाएंगे, पहले तो हेडिंग डाल लो, फिर लिखवाते हैं फार्मूले। हेडिंग डालो, सभी स्टूडेंट डाल लो हेडिंग।
एक डायग्राम बनवाते हैं पहले। क्या बनवाते हैं? डायग्राम। डायग्राम की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। ये एक्स एक्सिस हो गया। कार्टेशियन तो जानते हो ना, कार्तीय बोलते हैं। एक्स वाई को बोलते हैं कार्तीय। पोलर आर थीटा होता है, आर कामा थीटा पोलर बोलते हैं। चलो भाई, एक लाइन हमने ऐसे ही ड्रा कर दी, एक लाइन हमने ऐसे ड्रा कर दी, और ये y इक्वल क्या है? एफ एक्स है, ये कर्व है। ये क्या है? y इक्वल एफ एक्स, ये कर्व है। y इक्वल एफ एक्स क्या है? ये कर्व हमने ले लिया। ठीक है, इसको बोलेंगे टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। ये टच हो रही ना, देखो, इसको क्या बोलेंगे? इस लाइन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट। क्यों? टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शी या स्पर्श। तो स्पर्श कर रही है, छू रही है, कर्व को छू रही है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे? ये जो लाइन हमने ड्रा की है इसको बोलेंगे नॉर्मल। इस लाइन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो नॉर्मल, ठीक है। और आपको पता है ये 90 यहाँ पे एंगल होता है, यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री। ये एंगल 90 का बनता है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि अगर ये सर्किल है और ये क्या है? स्पर्शी है, टेंजेंट है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 बनता है। अब यहाँ पे देख लो, टेंजेंट और नॉर्मल के बिटवीन एंगल 90 बनता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल के बिटवीन एंगल क्या बनता है? 90 बनता है। समझ गए? इसकी भी जानकारी होना चाहिए। इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अगर हम यहाँ से जैसे P एक्स गामा वाई हो गया, ये क्या है? P है एक्स गामा वाई, तो ये 90 तो आपको पता ही है, यहाँ पे लिख देते हैं 90 है। ये क्या है? 90 है। थोड़ा डार्क ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर तो 90 ही देता है। चलो, देता है। और ये जो हाइट है बाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाई हो जाएगी हाइट। ये बाई हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। और जो एक्स लिखा है, तो यहाँ ओरिजिन है, तो एक्स हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। एक्स हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? क्योंकि तभी तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है इंटरसेक्शन है किसका है? टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो एक्स डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, एक्स डिस्टेंस इसने चली है तो एक्स लिखा। फिर ऊपर कितनी डिस्टेंस चली है? बाई चली है, तो यहाँ पे बाई लिख दिया। समझ गए? अब यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें, देखो यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें, ये टेंजेंट हमने ले ली, मतलब ये पूरी लाइन टेंजेंट ही है, लेकिन हमको टेंजेंट लेंथ निकालना है। तो पी टी, इसे क्या डाल दो? टी डाल दो। पी टी मतलब पी टी आपको फाइंड करना है, तो टेंजेंट लेंथ की निकल आएगी। और यहाँ पे एन डालते हैं। अगर पी एन फाइंड करोगे तो नॉर्मल की लेंथ निकल आएगी। अब बात करेंगे सब टेंजेंट, तो इसको बोलते हैं सब टेंजेंट। इसको बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक, मतलब ज़्यादा नहीं, इस पॉइंट से, मतलब इसे अगर यम डाल दें तो टी एम, टी से यम बोलते हैं सब टेंजेंट। समझ गए? और यम से एन तक बोलेंगे सब नॉर्मल। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब नॉर्मल। सब नॉर्मल, यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे सब नॉर्मल, और ये तो एक्स है। ठीक है, अब निकालो भाई, डायग्राम बना लो सभी बच्चे। तो यहाँ पर हम थीटा ले लेते हैं, एंगल क्या लेते हैं? थीटा। क्या लेते हैं? एंगल थीटा। क्योंकि आपको पता है प्रवणता जो यम होती है वो किसके इक्वल होती है? टेन थीटा के बराबर। और जो प्रवणता टेंजेंट की जो होती है, जैसे इस टेंजेंट की बात करेंगे, इस टेंजेंट की बात करेंगे, इस लाइन की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तो आपने अभी सीखा ही है कि पॉइंट इतने पर ये निकाली जाती है। तो अगर हम टेन
थीटा के इक्वल बात करें तो dy के अपॉन में dx, मतलब इसका यूज होगा जब भी हम टेंजेंट बताएंगे, लेंथ या सब टेंजेंट बताएं, नॉर्मल या फिर सब नॉर्मल बताएं, तो इसका यूज होगा। तो इसे आप सीख लो, समझ गए। ये रफ कर देंगे, ये तो पहले से जानते हो। तो हम पहले ट्रायंगल की बात करेंगे। किस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे? इस वाले, अगर हम ट्रायंगल की बात करें पहले, इस वाले जो लाइन से हमने ये साइडेड किया है लाइनों वाला, तो फ्रॉम ट्रायंगल समझते रहना है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो पी एम टी क्या ले लो, पी एम टी फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें क्या लेना है? टेंजेंट, मतलब पहले टेंजेंट की लेंथ बतानी है। तो अगर टेंजेंट की लेंथ बतानी है तो ये बाई तो चाहिए ही चाहिए। देखो समझो भाई क्या फिक्स है इस ट्रायंगल में, क्या फिक्स है। देखो y तो आपको चाहिए चाहिए, चाहे टेंजेंट की बात करें, सब टेंजेंट की बात करें, नॉर्मल की बात करें, सब नॉर्मल की बात करें, आपको y चाहिए ही चाहिए। तो इस लाइन को लेना ही लेना है आपको, समझ गए? इस लाइन को लेना ही लेना है आपको। इतना क्लियर हुआ? ये फिक्स है, इसे छोड़ना नहीं है। अब ये तो लेना ही लेना है। दूसरी लाइन कौन सी लेना है? टेंजेंट लेना, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ हम निकालेंगे। तो ये दो लाइनें आपको लेना है। अब बताइए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कौन सा ऐसा है जो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर है और 90 के अपोजिट हाइपोटेनस है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन देता है? साइन थीटा ही देता है, साइन थीटा ही देता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अगर लाल बटे कक्का की बात करोगे तो लंब बटे कड़ देता है साइन थीटा, समझ गए? तो बाई तो फिक्स है, इसे लेना ही लेना है। चारों की बात करना है, लेकिन आपको टेंजेंट की निकालना, तो उसके साथ में टेंजेंट आपको लेनी पड़ेगी, तभी तो टेंजेंट की लेंथ निकलेगी। तभी यहाँ पर थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा के इक्वल परपेंडिकुलर के अपान में हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो मेरे पास पीएम है, और हाइपोटेनस की बात करेंगे तो पीटी है। भैया अगर नहीं सीख पा रहे हो तो थीटा के अपोजिट देख लो, पीएम ये परपेंडिकुलर है, लंब बोलते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस कड़ बोलते हैं, तो कड़ ये है पीटी। तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन थीटा पीएम ले लो, क्या है? बाई है, हमने ले ली बाई, और पीटी हमको फाइंड करना है। भाई पीटी क्या बोलते हैं? पीटी को टेंजेंट बोलते हैं, तो पीटी हमको फाइंड करनी है। तो साइन को नीचे लाएंगे, पीटी को इधर लेके जाएंगे, तो पीटी इक्वल वाई के अपान में साइन थीटा। अब इसको ऊपर लेके चलो, तो पीटी के इक्वल वाई कॉसिक थीटा। अब हमें पता है हमको ये यूज करना, डी वाई अपॉन टेन थीटा कैसे बनेगा? भाई कॉसिक स्क्वायर थीटा बना लो। क्या बना लो? कॉसिक स्क्वायर थीटा बना लो, और रूट ले लो, क्योंकि कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम पीटी की बात करें, कॉट थीटा इसका इन्वर्स करो, इसका इन्वर्स करो, तो कॉट थीटा क्या निकलेगा? dx के अपॉन dy निकलेगा, रख दो। तो y रूट में dx अपॉन में dy का होल स्क्वायर, ये निकल आए। ये क्या निकला? इधर लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट y रूट में 1 प्लस का dx के अपॉन में dy का होल स्क्वायर। नोट कर लो। तो ये हमने फाइंड अभी की है ये। अब सब टेंजेंट की बात करेंगे, तो सब टेंजेंट की बात करें, पहले इसको रफ कर दें। ट्रायंगल यही लेना है, इस ट्रायंगल में टेंजेंट और सब टेंजेंट है, तो टेंजेंट तो फाइंड कर ली। अब सब टेंजेंट हमको निकालना, तो यही ट्रायंगल आपको लेना है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं। अब बताओ हमें कौन सी दो लाइनें लेना है? देखो बाई वाली तो लेना ही लेना है, वो फिक्स है, समझ गए? वो तो लेना ही लेना है बाई वाली लाइन। तो वाई वाली लाइन का मतलब है परपेंडिकुलर लेना ही लेना है। फिर आपको ये वाली लाइन लेना है, ये अगर बात करें हम EMT, ये लेना है। अब बताइए परपेंडिकुलर बेस है, बताओ
परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टेन में आता है, तो टेन आपको लेना है। टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर पीएम है, ये तो फिक्स है, लेना ही लेना है। और बेस क्या है, एमटी है, एमटी। जैसे लाल बटे कक्का से अगर आपने याद किया है, लाल बटे कक्का से, तो लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार बोलते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल पीएम की वैल्यू देख लो, पीएम की वैल्यू y है, और एमटी की वैल्यू एमटी है, ऐसे रखो, या टीएम लिख दो, एमटी लिखो चाहे टीएम, यही तो फाइंड करना है। मतलब अगर सब टेंजेंट निकालना तो एमटी ही निकालना है हमको, लेंथ। अब इसको ऊपर लेके चलो, इसको नीचे, तो एमटी लिखो चाहे टीएम लिखो, चलो भाई एमटी ही कर देते हैं। y के अपान में 10 रहेगा, ठीक है। तो एम टी इक्वल वाई, ऊपर लेके चलो कॉट थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू रख दो dx के अपान dy, तो एम टी इक्वल वाई dx के अपान dy। तो ये निकल आई है सब टेंजेंट की लेंथ। तो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y dx के अपान dy। नोट करो, ये फार्मूले आपको याद करना, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना, इनका यूज होगा। इनका क्या होगा, यूज होगा जब फार्मूले, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। नोट करो, जल्दी नोट करो। ये तो हो गया, ये हो गया ना, ठीक है। अब देखो, अब हमें नॉर्मल की अगर हम बात करेंगे, तो इस बार हम ये वाली लाइन पकड़ेंगे, इस वाली लाइन पकड़ेंगे, और इसी में हमको दिख रहा है सब नॉर्मल। तो ट्रायंगल इस बार ये वाला लेंगे, ये डॉटेड कर लेते हैं, ये डॉटेड कर लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला, और इधर भी तो 90 रहेगा भाई। अगर उधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। परपेंडिकुलर अगर है तो उधर भी, इधर भी 90 90 दोनों तरफ, ठीक है। अब बाई तो लेना ही लेना है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं चाहे किसी की बात करो, बाई वाली लाइन फिक्स है, वो तो लेना ही लेना है। अगर नॉर्मल लेना है तो एंगल तो पता करो पहले भाई, 90 के अपोजिट तो पता है हाइपोटेनस है, लेकिन अदर नहीं पता है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, एंगल निकाल लेते हैं। ये कितना है, 90 है, ये 90। अगर हम इस एंगल की बात करें, इतनी 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 इतनी, तो बताइए ये एंगल बताइए, तीनों का क्या होता है, 180 होता है, इसका इसका इसका, क्योंकि ये पता चल जाए। तो 90 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 90 में से हम इतना माइनस कर देंगे जो यहाँ पे निकलेगा, तो ये पता चल जाएगा, ये वाला पता चल जाएगा, समझ गए। तो देखो कैसे, तो 180 हमने लिख दिया, इसे प्लस करो, इन दो को प्लस करो, इसे प्लस करो, इसे एक नंबर डाल देते हैं प्लस, इसे थीटा और प्लस 90, तो एक नंबर निकाल लो। तो 90 को उधर लेके जाओ तो 90 बचेगा, क्यों 180 में से 90 चला जाएगा, तो और थीटा जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये मिला 90 माइनस थीटा, ये मिला 90 माइनस थीटा, इतना मिला, केवल इतना इतना। अब इतना हमें उधर वाला ट्रायंगल के लिए, उधर वाले ट्रायंगल के लिए हमको चाहिए, तो ये वाला एंगल निकालना, ये वाला कितना निकलेगा बताओ, पूरा कितना है, पूरा ये 90 रहा, ये भाई पूरा 90, स्टार्टिंग में बताया था ये 90 में अगर इतना माइनस कर दें, 90 में अगर हम इतना माइनस कर दें, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल पता चल जाएगा डॉटेड वाले में, तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये थीटा निकला, ये निकला थीटा, समझ गए। इधर रफ कर देंगे, ये आपको लिख लेना है, इसको हम रफ कर देंगे, पता चल गया थीटा ही एंगल है। अब हमें ये पता चल गया थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर दो लाइनें मिल जाती हैं, एक 90 के अपोजिट और एक जो एंगल लिया है ना उसकी साइड पता चल जाती है परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। तो बाई तो फिक्स है, थीटा हो गया ये, इसके अपोजिट आपको ये परपेंडिकुलर। तो पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल की बात करेंगे। तो नॉर्मल की बात करेंगे, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस,
और ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, ये बेस है। इस बार बेस ये रहा, ये क्या रहा, बेस। अगर एंगल आपने ये वाला लिया तो इस बार ये क्या रहा, बेस। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है बताइए, कॉस होता ना बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ट्रायंगल चेंज करते हैं, कौन सा, PMN, PMN कॉस ले लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है। लाल बटे कक्का से अगर बात करोगे, जैसे आपने लाल बटे कक्का ये ध्यान रखा, तो यही तो आता है ये वाला कॉस, आधार बटे कड़, ठीक है। बेस है आपका PM, हाइपोटेनस है PN, और ये PN हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, PN हमको फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकलेगा, तो क्या करो, कॉस को नीचे ले लो, हमने कॉस को नीचे ले लिया और PM की वैल्यू डाल दो, ये तो बाई है, कॉस को नीचे ले लिया, अब इसको ऊपर लेके चलो, तो PN इक्वल क्या हो जाएगा, y सेक। अब हमें टेन और कॉट ये दो वैल्यू आती हैं, तो इसे रूट में लिखना है स्क्वायर करके, इसे रूट में लिखना है स्क्वायर करके। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 + का tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू डाल दो, tan थीटा की वैल्यू डाल दो, तो 1 + का tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है, dy/dx है, तो यहाँ पे हमने लिखी वैल्यू होल स्क्वायर। तो हमको क्या निकल के आया है, PT मतलब PN का मतलब होता है नॉर्मल, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखो भाई, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल y रूट में 1 + का dy के अपान में dx का होल स्क्वायर। सभी स्टूडेंट नोट करो, नोट करो जल्दी, ये हो गया। अब इसकी बात करेंगे, सब नॉर्मल की बात करेंगे, सब नॉर्मल की बात करेंगे, इसको हटा देते हैं, फिर डायग्राम का यूज करो। ट्रायंगल यही लेना है, क्योंकि इसी ट्रायंगल में नॉर्मल है, इसी ट्रायंगल में सब नॉर्मल है। अब इस बार क्या लेना है, तो बाई तो फिक्स है, मतलब बेस तो लेना ही लेना है, बेस तो आपको लेना ही लेना है। अदर आपको परपेंडिकुलर लेना है, अदर आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में बताओ कौन सा लेना पड़ेगा जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है 10 में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 में होता है कॉट, इसका अपोजिट होता है। तो ये बाई तो लेना ही लेना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट ले लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, समझ गए। जैसे लाल बटे कक्का की अगर बात करें तो ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है। नीचे से देखो, नीचे से कड़ बटे लंब, लाल बटे, ये थोड़ा दिक्कत हो गई, के और ए यहाँ पे आएगा, अब सही ठीक है। आधार बटे लंब, लाल बटे कक्का की अगर बात करें कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे जो लंब बना है आधार बेस होता है, लंब परपेंडिकुलर होता है। अब ठीक है, दोनों से इसलिए बता रहे हैं, कुछ बच्चों ने लाल बटे कक्का ध्यान रखा होगा, कुछ बच्चों ने ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस से याद किया होगा, ठीक है। अगर हम आपसे ये कहें कि मेरे पास बेस कितना है, तो आप बेस बताओगे PM, तो हमने यहाँ पे लिखा PM, ठीक है। और परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट क्या है, MN, ठीक है। MN ऊपर लेके चलो, तो MN हमने क्या किया, ऊपर ले लिया, और PM बटे क्या आएगा, कॉट थीटा, इसको ऊपर लेके चलो, तो MN PM tan थीटा, ठीक है। और MN को क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल बोलते हैं, देख लो यहाँ पे MN को क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल बोलते हैं। तो MN क्या लिखना है, MN लिखना है, देखो कैसे, इक्वल PM की वैल्यू डाल दो, तो P और M क्या है, बाई है, tan थीटा यहाँ से देख लो dy के अपॉन dx है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सब नॉर्मल, ठीक है। लिख लो, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल
इक्वल वाई डी वाई के अपॉन में डी एक्स। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। तो 4 फार्मूले हैं, टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, बस यहीं तक है, इसके आगे नहीं है। जितने फार्मूले थे हमने सारे के सारे बता दिए हैं, जितने थे सारे के सारे हमने क्या बता दिए, फार्मूले। इससे आगे अब नहीं है। ओके, अब आप लोग क्या करो, लाइक कर दो वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। अगली क्लास में लाएंगे क्वेश्चन 11.1 के क्वेश्चन लाएंगे, उनका उड़वाते हैं गर्दा। अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।